गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को टिश्यूज के बारे में बताने जा रहा हूँ। टिश्यू क्या होता है? नाइन्थ क्लास में टिश्यू एक यह चैप्टर है और इस चैप्टर्स के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। यह टिश्यू जो है, टिश्यू है क्या? एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बच्चे टिश्यू को समझ ही नहीं पाते कि टिश्यू आखिर है क्या। सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और टिश्यूज पर अब हम लोग आए हैं। तो टिश्यू क्या होता है कि एक ही साइज का, एक ही शेप साइज का, अर्थात एक टाइप का सेल्स जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, अर्थात एक जगह हुआ मिल करके, और तब यदि वह कोई कार्य को करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को टिश्यू कहते हैं। इसे और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए जान लीजिए कि मान लिया कि एक सेल है, वह सेल का अपना एक अलग फंक्शन है। लेकिन अगर उसी तरह का एक सेल, जैसे कि यह एक सेल है, ये एक सेल है और इस सेल का अपना एक अलग फंक्शन है, लेकिन इसी तरह के बहुत सारे सेल आपस में जब एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं, अर्थात जमा हो जाते हैं एक जगह, तो यह जो सेल बना, ये जो स्ट्रक्चर बना है सेल का, यह सेल का स्ट्रक्चर, यह कंबाइंड फॉर्म में, इसको हम लोग क्या कहेंगे? टिश्यू। इस टिश्यू का फंक्शन अलग होगा। सेल का फंक्शन अलग था, लेकिन अब यह सेल सब एक साथ मिल गया है, तो इस मिले हुए सेल को, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, या ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन अ सिमिलर cells are combined in a one place for the special functions, then this type of group of cells is called the tissue. Or we say that the tissue is a group of similar cells which perform a particular functions for the organism, that is called tissue. अर्थात टिश्यू एक सेल का एक समान सेल का एक समूह है। जिस समूह को हम लोग टिश्यू कहते हैं, उस समूह को किसी भी लिविंग बींग्स के अंतर्गत एक विशेष कार्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि यह ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे न्यूमरस टिश्यूज हैं, न्यूमरस सेल्स हैं। एक बहुत सिंपल सी उदाहरण है कि आँख हम लोगों का है, यह आँख में जो डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स और टिश्यूज हैं, इस टिश्यू का एक ही फंक्शन है कि देखना। नेचर में जो भी वस्तु है, चाहे वह नज़दीक की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो, उसको देखना अच्छी तरह से, यह आँख का काम हुआ। अर्थात आँख में जो सेल्स का जो ग्रुपिंग हुआ, जो टिश्यू बना, वह टिश्यू का एक फंक्शन है देखना। लेकिन एक जो सेल है, जो सेल मिला है इसमें, वह सेल को अगर अलग कर दिया जाए तो उस सेल का वह फंक्शन नहीं रह पाएगा। अर्थात किसी पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किसी खास तरह के टिश्यूज की आवश्यकता पड़ती है, और उस टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए नेचर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि किसी खास टाइप का सेल्स ही एक साथ मिल करके तब उस टिश्यू का निर्माण करते हैं, और देन वह टिश्यू उस विशेष प्रकार के कार्य को परफॉर्म करता है, काम को करता है। जैसे आँख का काम हुआ, आँख में जो टिश्यू लगे हैं, ये टिश्यू है, यह टिश्यू का काम है देखना। कान में जो टिश्यू लगे हैं, उस कान के टिश्यू का काम है सुनना।
नाक में जो टिश्यूज, नाक जो बना हुआ है जिस टिश्यू से, उस टिश्यूज का क्या फंक्शन है? किसी भी गंध को, सुगंध को सूंघना। जीवा में जो टिश्यूज लगे हैं, उस जीवा के टिश्यूज का क्या फंक्शन है? कि किसी भी चीज के टेस्ट को, नमकीन है या खाटा है, मीठा है, उसको जानना। त्वचा में जो टिश्यूज लगे हैं, इस टिश्यू का काम है किसी भी इन्वायरमेंटल, जो भी नेचुरल मैटर है या थिंग्स है, जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य हो, दृष्टिगोचर हो या अदृष्टिगोचर, यानी विजिबल हो या नॉन विजिबल हो, उसका अनुभव करना। अर्थात एक जो स्किन में जो टिश्यूज है, उस टिश्यूज का एक सेंसेशन हो जाता है, वह बहुत सेंसिटिव होता है, जो कि किसी भी एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस को वह तुरंत इन्फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर में, मैंने अपने शरीर के उदाहरण इसलिए दिया कि इसको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने आप लोगों को यह बताया है कि टिश्यूज क्या है? कि ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब यह जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो टिश्यू का है, यह टिश्यू कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। लिविंग बीइंग्स का दो टाइप्स है, एक प्लांट है और एक एनिमल है। दो प्रकार के सजीव पदार्थ होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं। एक प्लांट होते हैं जिसको हम लोग वनस्पति कहते हैं या पेड़ पौधे कहते हैं, और दूसरा होता है एनिमल, जिसको जंतु हम लोग कहते हैं, जंतु जगत कहते हैं। तो पौधे में जो टिश्यूज पाए जाते हैं, यह उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू। और एनिमल में जो टिश्यू पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल टिश्यू। दो तरह का टिश्यू है। इस दोनों तरह का टिश्यू अपने अपने जगह पर अपना अपना कार्य को करता है। जैसे पौधों में जो टिश्यूज पाए जाते हैं, वह टिश्यू दो प्रकार के मोस्टली होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, और एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या फंक्शन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है कि यह, इसमें डिवीजन की क्षमता होती है। अर्थात यह पौधों के जड़ और रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के एपिकल पार्ट पर पाया जाता है। अर्थात यह जो अग्रभाग होता है, अग्रक जिसको कहते हैं, वहां पे पाया जाता है। और यह हमेशा डिवाइड करता रहता है, और डिवाइड करने के कारण यह क्या है कि सेल की संख्या बढ़ाता है, जिसके कारण पौधों की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है। इसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और इस तरह से सेल का डिवीजन होता चला जाता है और सेल में ग्रोथ होता चला जाता है, जिसके कारण पौधों की लंबाई में, साइज में वृद्धि होती है। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, फिर इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी अलग टाइप है, जो कि फिर आगे के लेक्चर में बताया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, इंट्रोडक्शन है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू उस टिश्यू को कहते हैं जिसमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती है। अर्थात जो विभाजित नहीं हो सकता है, जो एक से दो नहीं हो सकता है, ये ऐसे टिश्यूज को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट टिश्यू को हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो इस तरह के फिर परमानेंट टिश्यू के भी टाइप्स हैं, अलग अलग हैं। पैरेन्काइमा है, एरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, इस तरह से कई टाइप हैं। फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। तो अलग अलग प्लांट में टिश्यूज होते हैं और सबों का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम यह है कि डिवीजन करना, और डिवीजन करने के बाद जो डिवाइडेड जो सेल्स बना, उस टिश्यूज और सेल्स को फिर ग्रोथ होती है, तो पौधों की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है। और परमानेंट टिश्यू, इसमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती है। यह, अर्थात इसको दूसरे शब्दों में कहें कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइडिंग कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, तो यह क्या होता है कि परमानेंट टिश्यूज में बदल जाता है, जिसका शेप, साइज और पोजीशन अलग अलग होता है, और इसका फंक्शन भी कुछ अलग ही होता है। अर्थात किसी खास प्रकार के कार्य को ही यह करता है। इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो पौधों में इस तरह से टिश्यूज हैं।
और अब हम लोग चलते हैं प्लांट टिश्यूज के बाद हम लोग चलते हैं एनिमल्स में। इंटायर एनिमल किंगडम में जो भी टिश्यूज है वह सभी टिश्यू क्या कहलाता है, एनिमल टिश्यू ही कहलाता है। अब यह एनिमल टिश्यू क्या होता है कि ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे बता रहा हूं आपको। एक होता है इपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। ये चार प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं एनिमल्स में। और ये चारों प्रकार के टिश्यूज का फिर अलग अलग इपिथेलियम टिश्यूज में भी कई तरह के टिश्यूज, जैसे स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, कॉलमनर होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं। इस तरह से इपिथेलियम टिश्यू के भी कई टाइप्स होते हैं। और आप नाम से जान रहे होंगे कि इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है कि जंतुओं के अंग और अंगिकाओं यानी ऑर्गेनेल्स, और यानी कि जो भी, जैसे मान लिया कि हमारा लीवर हुआ, किडनी हुआ, हार्ट हुआ, टेस्टिस हुआ, ओवरी हुआ, तो इस सब का जो बाहरी भाग है, इंटेस्टाइन हुआ, इस सब का बाहरी भाग यह बनाता है। यानी कि यह कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड द कवरिंग टिश्यूज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो यह बाहरी स्तर बनाता है। जैसे स्किन का जो भी पार्ट है यह मल्टी लेयर्ड होता है। यह मल्टी लेयर्ड स्किन एपिथेलियल टिश्यूज का बना होता है। अब इसमें जो टाइप्स है इसके अलग अलग हैं, फिर उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है एनिमल्स में, एनिमल के शरीर में, जंतुओं के शरीर में क्या होता है कि उसमें मसल्स जहां पाए जाते हैं, यानी जो मस्कुलर पार्ट्स है, यानी जो वहां पर मसल्स मांसपेशियां है, वहां पर का जो टिश्यूज होता है उसको हम लोग मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। यानी कि वह मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर पार्ट्स को बनाता है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि यह कनेक्शन का काम करता है। ये भी कई तरह के होते हैं जो कि एक से दूसरे टिश्यूज को जोड़ते हैं, और फिर सबका कोऑर्डिनेशन होने के बाद एनिमल्स में आप यूं कह सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है यह एक टिश्यू का दूसरे टिश्यू के कनेक्शन होने से ही होता है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आप लोग जानते होंगे कि नर्वस सिस्टम्स हमारे शरीर में है, जंतुओं के शरीर में है, जो कि जिसका यूनिट होता है न्यूरॉन, यानी उसके एक सेल को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। और बहुत सारे सेल्स जब आपस में कनेक्ट हो करके जंतुओं के अंदर जो इंफॉर्मेशंस होता है, सिग्नल्स, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, वह जो पास होता है, इसका काम करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू कहते हैं। फिर से जान लीजिए कि न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू का यूनिट जो है सेल क्या कहता है, न्यूरॉन कहलाता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स के मिलने से तो नर्वस सिस्टम बनता है, और उस नर्वस सिस्टम्स में नर्वस टिश्यूज पाए जाते हैं। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह एनिमल टिश्यूज में चार टाइप्स है, इसके भी अलग अलग टाइप्स है। जब इस पर हम चर्चा करेंगे अलग अलग, तो फिर हमके इसके जो और डिविजन्स है, एपिथेलियम टिश्यू का जो डिवीजन है, मस्कुलर टिश्यू का डिवीजन है, कनेक्टिव टिश्यू का डिवीजन है, इस पर हम लोग विस्तृत से मैंने जानकारी लेंगे। तो यह हो गया टिश्यूज, हो गया टिश्यूज का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से। आप समझ लीजिए कि यह प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू होता है। यह एनिमल टिश्यू एनिमल में पाया जाता है, प्लांट टिश्यू प्लांट में पाया जाता है, और सबों का अलग अलग फंक्शन है। और सभी जब एक दूसरे के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं तो कोई भी प्लांट या एनिमल्स अपना जो लाइफ साइकिल है, अपना जो जीवन चक्र है, या फिर डेली ईच एंड एवरी नैनो सेकेंड का जो उसका फिजिकल वर्क है, मेंटल वर्क है, उसको वह कर पाता है। पौधा खड़ा है क्योंकि वह जिंदा है, अर्थात वह लिविंग, उसके अंदर में सारे सेल्स एंड टिश्यूज काम कर रहे हैं, इसलिए वो आंधी तूफान में खड़ा है।
हम लोग खड़े हैं, काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यह हमारा, हम नहीं खड़े बल्कि हमारा सेल और टिश्यूज हेल्दी है, वह काम कर रहा है, खड़ा है, तो हम खड़े हैं। अगर हमारा शरीर का सेल और टिश्यू कहीं पर भी गड़बड़ी होगी उसमें, तो फिर हम खड़ा नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग्स को या फिर किसी भी एनिमल या प्लांट्स को हेल्दी होने के लिए जरूरी है कि उसमें हेल्दी सेल एंड न्यूक्लियस होनी चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शंस हुआ। इसके बाद हम लोग फिर अगले क्लास में अलग अलग फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।